Hello everyone, how are you guys doing? I hope you guys are doing great. So today we are going to discuss a very important chapter. Can you see this? Set theory. ठीक है 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जे मेंस में ही मिलेंगे. बट यू विल सी द एप्लीकेशन डिफरेंट चैप्टर्स. ठीक है. रिलेशन फंक्शन में इसका एप्लीकेशन देखेंगे. प्रोबेबिलिटी में इसके एप्लीकेशन देखेंगे. अगर इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप जेई एडवांस में भी क्वेश्चन देखोगे, बट डायरेक्टली आपको जेई मेंस में क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे. क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं. ठीक है. ऑलराइट. देखो इससे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. मैंने बताया ना, इसके इनडायरेक्ट एप्लीकेशन दिखेंगे आपको. ठीक है. मैं बताऊंगा आपको कहां पे आपको फोकस करना है. राइट. सो टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली. क्लियर है? ओके. शैल वी स्टार्ट नाउ? ऑलराइट. ओके. लुक, इफ यू आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो यू कैन सपोर्ट दिस चैनल. ठीक है. सिंस यू कैन सी दिस चैनल इज नॉट मोनेटाइज, बट मेहनत उतना ही लगता है ना? ओके. इफ यू लाइक दिस सेशन देन देयर इज नो कंपल्सन. राइट. ओके. शैल वी स्टार्ट नाउ? चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट से. देखो बहुत बच्चों को डेफिनेशन में प्रॉब्लम होता है. ठीक है. कुछ पॉइंट्स है, बस उसको ध्यान में रखो. जनरली आप देखोगे बच्चे को याद रहता है कि सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नो, सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट नहीं होते हैं. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ सेट. वेल डिफाइंड, ये जो वर्ड है ना, इस पे फोकस करो. ठीक है. मैं अभी एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है. हियर यू कैन सी दिस सेट इज अ वेल डिफाइंड. ये जो है ना, ठीक है, इस पे फोकस करो. वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं. कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 90% मार्क्स इन एग्जाम. आपको उन बच्चों का एक सेट बनाना है जिनके मार्क्स 90% ज्यादा है. ये वेल डिफाइंड है ना. आप यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 90% ज्यादा है. यस, दिस इज अ वेल डिफाइंड, सो वी कैन से दिस इज अ सेट. यस. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, क्या ये वेल डिफाइंड है? देखो ये सब्जेक्टिव मैटर है. जो मेरे लिए इंटेलिजेंट है वो आपके लिए इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, वो किसी और के लिए इंटेलिजेंट नहीं हो सकता. कि पर्सन टू जो ये ओपिनियन है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. ये डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा. जो मैं एक सेट बनाऊंगा वो जरूरी नहीं कि आपके लिए वैलिड हो, किसी और के लिए वैलिड हो. तो वेल डिफाइंड नहीं है ना. दिस इज ओके, सब्जेक्टिव हो गया ना. नॉट अ सेट. कलेक्शन ऑफ, ठीक है, स्टूडेंट्स आ जाएंगे लेकिन वो सेट नहीं है. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यस दिस इज अ वेल डिफाइंड. जो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 to इनफाइनाइट, काउंटिंग वाले नंबर जो होते हैं. जो मैं लिखूंगा वही आप लिखोगे. तो ये वेल डिफाइंड है. राइट. तो दिस इज अ सेट. कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स इन मैथमेटिक्स, क्या ये वेल डिफाइंड है? नो, ये भी सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव मीन्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा. जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बुक होगा जरूरी नहीं आपके लिए भी हो, किसी और के लिए भी हो. जो मैं लिस्ट बनाऊंगा वो आपसे मैच नहीं करेगा, वो किसी और से मैच नहीं करेगा. ठीक. कैन यू से दिस ना, दिस इज एम्बिग्यूटी ना. हियर दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, तो दिस इज नॉट अ सेट. बस इतना ही तो है. और क्या है इसमें? कुछ और बातें हैं. सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है. जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मेंबर. यस, मैं दिखाता हूं अभी. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं. सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय अपर केस लेटर. यस, अगर किसी सेट को डिनोट करना है तो ये जो कैपिटल लेटर है ना, इससे डिनोट करेंगे. और इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं. ये स्मॉल करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं.
ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स हो गए ना उसको स्मॉल लेटर्स, लोअर केस लेटर से ए बी सी डी, ठीक है, और कोमा से उसको सेपरेट करता है। क्लियर है, इतना ध्यान रखना। सेट को कैपिटल लेटर से नोट करते हैं, उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर्स हैं, और जो एलिमेंट्स हो गए उसको, ठीक है, कोमा से सेपरेट करेंगे, और ये सब के सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर होंगे। राइट, क्लियर है? 1 सेकेंड। इतना ध्यान रखना है आपको। मैंने क्या बोला, जो सेट है उसको कैपिटल लेटर के अंदर रखेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे, सारे एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर होंगे, और इसके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर आप, ठीक है, लेटर फॉर्म में डिनोट कर रहे हो तो आप स्मॉल लेटर से करोगे, 1 5 6 लाइक दैट, ठीक है। और किन बातों का ध्यान रखना है, वेल डिफाइंड तो होनी चाहिए, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज not allowed. Repetition of what? Repetition of element is not allowed. ऐसा नहीं कि आप जैसे दो सेट को कंबाइन करोगे तो सेम लेटर है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ऑर्डर डजंट मैटर, जरूरी नहीं कि आप ऑर्डर में लिखो। अगर मैं इसी को, जैसे आप एक सेट ले लो, मैं भी दिखाता हूं एग्जांपल्स। ऑर्डर डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लेता हूं, ठीक है, इसमें एक एलिमेंट लेता हूं 1 2 5, ठीक है, 6। अभी तो उसको ऑर्डर में लिखा, अगर कोई आके ये लिख दे, दूसरा सेट नाम देता हूं, कोई आगे लिख दे 6 2 1 5, कोई आगे लिख दे 5 1 2 6, क्या इनमें से कोई डिफरेंट है क्या इनमें? नहीं, ये सब के सब, ये तीनों सेट इक्वल है, सेम है, एलिमेंट सेम है ना, एलिमेंट सेम है, ऑर्डर डजंट मैटर, आप किस ऑर्डर में लिखते हो वो मैटर ही नहीं करता। रिपीटेशन डजंट अलाउड, मतलब टू टू नहीं लिख सकते हो। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, कोमा से सेपरेट करके, राइट। सेट को डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑर्डर डजंट मैटर, किस ऑर्डर में लिखते हो मैटर नहीं करता है। क्लियर है ना? ऑलराइट, तो क्लियर हो गया कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं, जो आईपीएल चल रहा है, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ फेवरेट टीम ऑफ आईपीएल। अब देखो, आप में से जितने बच्चे होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बनाएंगे। मुझे सीएसके पसंद है, हो सकता है आपको नहीं पसंद है, मैं टॉप लिस्ट में उसको रखूंगा, जो मैं लिस्ट बनाऊंगा उसमें उसको रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन आप नहीं रखोगे, ठीक है। एक सेट तो बना लोगे, एक टीम तो बना लोगे, सेट ऑफ टीम बना लोगे, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है, वो सेट नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, बेसिक क्लियर हो गया। ऑल राइट, कुछ एक्सटेंडेड नोटेशन है। नेचुरल नंबर जो सेट होगा, सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर, उसको एन से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ होल नंबर उसको डब्ल्यू से, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर उसको जेड से, रेशनल नंबर क्यू से, रियल नंबर को आर से। ये आप ध्यान में रखो, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है, एंड द एलिमेंट्स बाय a small letter. If a is an element of set A, then we write yes. देखो, अगर a जो एलिमेंट है सेट ए, अगर सेट ए का एलिमेंट है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, a
बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। ठीक है, तो बोलेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर ये जो ए है वो सेट ए का एलिमेंट है तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, राइट। अगर मैं ये लिखता हूं, ये डजंट बिलोंग टू हो गया। ठीक है, ये इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैं दूसरे पेज पे ही लिख देता हूं, राइट। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, राइट। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव गेस्ड इट, इसको बोलेंगे डजंट बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, जैसे ए हो गया। मैं अगर बोलूं 1 2 5 6, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो 1 है वो सेट ए को बिलोंग करता है? यस। 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 7 डजंट बिलोंग, क्या 7 है इसमें? नहीं है, डजंट बिलोंग टू सेट ए। इस तरीके से लिखेंगे इसको। क्लियर है? ऑलराइट, ओके। नाउ विल सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है, जो मैंने बताया कि इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, किस तरीके से सेट का यूज किया जाएगा। ठीक है, वो सेकंड जो पार्ट है इसका। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर और टेबलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। देखते हैं इसको डिटेल में देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए विद इन कर्ली ब्रैकेट। यस, अभी जो बताया मैंने। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेट के अंदर रखते हैं, सेपरेटिंग बाय कोमा, जो मैंने आपको बताया। जैसे यहां पे देखो, ये देखो, दिस इज द एग्जांपल। रिजल्ट सेट ना, इनके सारे ये एलिमेंट्स हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। 1 2 3 4 आर एलिमेंट। जो करली ब्रेसेस के अंदर होगा उसको एलिमेंट बोलते हैं। सेट को, ठीक है, रिप्रेजेंट ही करते हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। यही ब्रैकेट होना चाहिए, कोई और दूसरा ब्रैकेट नहीं, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है? तो ये तो बहुत सिंपल है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या करता है ना, इसमें आपको रूल बताया जाएगा, रूल दिया जाएगा, उसको डिकोड करके आप उसके एलिमेंट को, ठीक है, रोस्टेड फॉर्म में लिखोगे। जैसे देखो यहाँ पे, स्पेसिफाई अ प्रॉपर्टी और रूल दैट डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे देखो एग्जांपल। अच्छा, इसको पढ़ने का भी एक तरीका है। देखो, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 5। मैं आपको, ठीक है, एग्जाम्पल से ही बताता हूं, ठीक है। ओके, ये लिखा हुआ है ना, ए, इसको पढ़ना कैसे है वो मैं बताऊं। इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट आपको रूल दे दिया ना, रूल प्रॉपर्टी बता दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे? हाउ डू वी रीड? इसको पढ़ोगे, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स such that
x is a natural number less than 5. ठीक है, इस तरीके से इसको रीड करेंगे हम, राइट। देखो इसको बोलते ये जो है ना, इसको बोलते हैं सच दैट, राइट। So A is a set of all x such that x is a natural number less than 5. अब क्या सेट लिख सकते हो, सब चीज तो दिया हुआ है ना, प्रॉपर्टी दे दिया, बता दिया उन्होंने, इट्स अ वेल डिफाइंड, है ना। x is a natural number less than 5, लुक स्ट्रिक्टली लेस देन 5, इक्वल टू नहीं है। हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्या 5 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन, ये आपका सेट हो। इसको डिकोड करके हम, ओ ठीक है, अल्टीमेटली रोस्टेड फॉर्म में ही आएंगे। क्लियर है? ऑल राइट, सो हियर यू कैन सी दिस। तो डेफिनेशन क्लियर है, दो तरीके से कर सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म कोई टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़े बच्चों को दिक्कत होता है, वो डायरेक्ट फॉर्म में दिया नहीं रहता, रूल या प्रॉपर्टी दिया रहेगा, आपको डिकोड करके अल्टीमेटली रोस्टेड फॉर्म में आना पड़ेगा, राइट। एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाई दिया, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी रिप्रेजेंटेड, रोस्टेड फॉर्म में डायरेक्ट लिखेंगे ए ई आई ओ यू, वॉवेल पता है आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, वी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इस तरीके से लिखेंगे, राइट। ओके, अनदर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 कैन बी रिप्रेजेंट, अभी अभी एग्जाम्पल देखा हमने, रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट आप 1 to 4 लिख दोगे। सेट बिल्डर फॉर्म या n is a set of all x such that x is a natural number and x is less than 5, ठीक है। द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 10 to 20 कैन बी रिप्रेजेंटेड, रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट आप, ठीक है, 10 से 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे आप लिख सकते हो। सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखो, E is a set of all x such that x is an even number and x lies between 10 and 20, राइट। तो इस तरीके से करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ना सीख लो, डिकोड करना सीख लो, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, ठीक है। वेरी रेयरली यू विल सी कि वो आपको रोस्टर फॉर्म में भी कुछ दे दिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स के ही की पॉइंट्स है, एग्जांपल्स मैंने क्या बताया, तो सेट होते हैं वेल डिफाइंड होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे लिखा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, एंड ऑर्डर डजंट मैटर, किसी भी ऑर्डर में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। नाउ विल सी द टाइप ऑफ सेट, ये सब बेसिक है, बेसिक क्लियर कर लेते हैं, बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। टाइप ऑफ सेट्स, तो ये जो टाइप है उसको देख लेते, एक एक करके देखेंगे सबको। एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। देखो नाम से ही आप इनके ना डेफिनेशन निकाल सकते हैं। एक एम्प्टी सेट, वो सारे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट, या देखो एम्प्टी सेट या तो रिप्रेजेंट करोगे आप 5 से, या ऐसे कर्ली ब्रेसेट देंगे, इसमें कोई एलिमेंट नहीं डालेंगे। ये मत कर देना, ये मत कर देना कि कर्ली ब्रेसेट के अंदर 5 डाल के, नो, ये नहीं करना है। इस तरीके से, या तो इस तरीके से या फिर ऐसे, इस तरीके से नहीं, राइट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया, वो सारे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने लिया ए इज अ सेट, जैसे 1 2 3 4, या फिर 100 तक या 1000 तक, राइट। इनफाइनाइट सेट में क्या हो गया, वही सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 चलता गया। सिंगलटन सेट में क्या हो, एक ही एलिमेंट हो,
सिंगलटन सेट, एक ही एलिमेंट हो, 1 2 3 व्हाटएवर यू लाइक, एक ही एलिमेंट होना चाहिए कर्ली ब्रेस के अंदर। इक्वल सेट क्या हो गया? दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उस, ठीक है, उन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स होंगे बिल्कुल सेम होंगे, नंबर वाइज, ठीक है, नंबर वाइज भी सेम होना चाहिए, जिसको कार्डिनलिटी बोलते हैं, नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनलिटी बोलते हैं। एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट्स है, दूसरे में भी 5 एलिमेंट होना चाहिए, और दोनों जो सेट में जो एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। The two set A and B are equal if they have exactly the same element. इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? अब इसमें बच्चे कंफ्यूज, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे बट नंबर वाइज सेम होंगे। एक में अगर 5 है, दूसरे में 5 है, ठीक है, एलिमेंट डिफरेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्विवेलेंट सेट होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो टू सेट ए एंड बी आर इक्वल, मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी। टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट को कार्डिनलिटी बोलते हैं, राइट। ऑल राइट, एक एक करके देखते हैं। फाइनाइट सेट, एज नेम सजेस्ट, नंबर शुड बी फाइनाइट लाइक दैट। ए इज अ सेट व्हिच कंटेन 1 2 3, तीन एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, राइट। बी इज अ सेट ऑफ वोवेल ए ई आई ओ यू, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। सी इज अ सेट ऑफ ऑल रिवर इन इंडिया, ठीक है, लिस्ट थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप काउंट कर सकते हो, इट्स अ फाइनाइट। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है, आप काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइट नंबर सेट, इसमें क्या होगा, जो एलिमेंट्स होगा इनफाइनाइट होंगे, जैसे नेचुरल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यू कैन से दिस। ए इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं स्ट्रेट लाइन को देखूं, क्या इस पे पॉइंट काउंट कर सकते हो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इसके, ठीक है। ऑल राइट, इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ दे हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। लुक एट दिस है, तो देखो यहाँ पे ए एंड बी को देखो, ए के एलिमेंट्स 4 5 6 7, बी के एलिमेंट 5 है। मैंने क्या बताया, ऑर्डर डजंट मैटर, किसी भी ऑर्डर में लिखो, एलिमेंट देखो क्या सेम है, 4 है यहाँ पे तो 4 है, 5 5 6 6 7 7, यस। नंबर, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, ये इक्वल सेट हो गया, ठीक है। टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, वही एलिमेंट नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ए बी सी बी 1 2 3, क्या दोनों इक्वल सेट है? नहीं, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 है, बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो इक्वल तो नहीं है, यस, इक्विवेलेंट जरूर है। हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यस यस। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ऑल राइट, सो शुड फोकस ऑन द नंबर ओनली। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या नल सेट, ठीक है, या वाइड सेट, इसको इस तरह नाम से बुलाते हैं। एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी बोल सकते हो, ठीक है, वाइड सेट भी बोल सकते हो, ऑल राइट। तो एक भी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया कि एम्प्टी सेट को या तो आप इससे डिनोट कर दो या फिर ऐसे। ऐसा नहीं कि मैंने बताया कि सेट को करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर देता, आप ऐसा मत कर देना, दिस इज नॉट राइट। एग्जाम्पल देखो, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2, क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होगा? नो। तो आपको ए में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसको इस तरीके से लिखो, या फिर ए इज अ 5। नोट पॉइंट पे मैंने लिख दिया, द सेट करली ब्रेसेस के अंदर 0 इज नॉट अ एम्प्टी सेट, ठीक है। ऐसा नहीं कि करली ब्रेसेस के अंदर 0 डाल दिया, नो, as it contain one element, 0 भी एक ठीक एलिमेंट है, that is 0. Also the set curly braces of 5 is not element as it contain one element, that is 5.
कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी डालो उसको एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। आप कुछ नहीं डालते हो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं। क्लियर है? सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट, जैसे ए इज अ सेट, ए सेट लिखो, इस तरीके से लिख सकते हो, दीज आर द एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, ये इसमें देखो, इसमें कंफ्यूजन का कोई मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं है, क्योंकि नाम से क्लियर हो जाता है डेफिनेशन, है ना? ऑल राइट, सबसेट एंड सुपरसेट, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अगर मैं लिखता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हो गया कि ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलेंगे। क्लियर है? पहले डेफिनेशन देख लो। जैसे सबसेट को इस तरीके से डिनोट करता है, ए सेट, अ सेट ए इज अ, ठीक है, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। यस, ए को बी का सबसेट तभी बोलेंगे कि ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलेंगे। तो बी को क्या बोलेंगे? बी को बोलेंगे सुपर सेट, जो यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा, प्रॉपर सेट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि ए इज ए सबसेट। एक केस ये भी हो सकता है ना कि ए के, जैसे ये ले लो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी? यस, बट ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि जो इसके सारे एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही बी के भी है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो गया तो प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए यहां पे बोला है कि ए, अ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, ये कंबाइंड केस होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये प्रॉपर हो गया तो ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। क्लियर है? सुपर सेट क्या होगा? देखो, अगर ए बी का सबसेट हो तो बी ए का सुपर सेट हो गया। क्लियर है? इससे क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राइट, कुछ प्रॉपर्टीज देख लो जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, हर जितने भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है। क्लियर? दूसरा, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इच सेट, जो एम्प्टी सेट होगा जितने भी सेट होंगे उसके सबसेट होंगे। लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, okay, if A is subset of B and B is subset of C, then yes, obviously, zeroth law of thermodynamics. All right, ये बोल रहा है ना, ए, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तो कैन वी कंक्लूड, डज इट इंप्लाई ए इज सबसेट ऑफ सी? यस। ओके, फोर्थ, इफ सेट कंटेन n elements, then number of subset are, अच्छा लिखा नहीं तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी नथिंग बट 2 to the power n। ये ध्यान में रखो। अगर किसी सेट में, जैसे एग्जांपल ले लूं, अगर मैं बोलूं कि मुझे जानना है कि इस सेट ए के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी तो पता है ना, 2 to the पावर, ये n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है? 4, तो कितने हो सके? 16। इस ए के 16 सबसेट पॉसिबल है। आपको सबसेट लिखना आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ 16 होंगे कैसे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
छोटा 3 तक ही ले लेता हूँ। हमने अभी भी देखा, प्रॉपर्टी में देखा कि phi इज अ सबसेट ऑफ इच सेट। तो phi तो बाय डिफॉल्ट तो एक सबसेट होगा phi। दूसरा, क्या 1 ए का सबसेट है? केवल एक एलिमेंट लिया, यस। क्या 1 ए में पाया जा रहा है? यस। सो कैन बी से, राइट। क्या केवल 2 ले लो? यस। अगर मैं केवल 3 ले रहा हूं, क्या ये सब सबसेट है ना इसके? यस। उसके बाद 1 2 1 3, क्या ये सब के सब सबसेट हैं ए के? यस। मतलब इसको सबसेट कब बोलूंगा? जब ये ए में पाया जाएगा। यस, 1 ए में है, राइट। उसके बाद हो गया आपका 2 3, उसके बाद 1 2 3। सो बाय प्रॉपर्टी phi एंड दैट सेट इज सबसेट ऑफ एग्जाम। देखो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैन्युअली ये हुआ। अभी भी डेफिनेशन से देखा हमने, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर n, यानी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो यहाँ पे 3 है तो 8 हो गया। ये मैन्युअली हमने निकाला ये, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट। तो डेफिनेशन से phi इज अ सबसेट ऑफ इच सेट, और वो जो सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। बाकी हमने क्या किया, देखो तरीका क्या है। पहले एक एक एलिमेंट ले लो, वो सबके सबसेट होंगे। फिर 2 एट ए टाइम लो, दो दो एलिमेंट लो। फिर लास्ट में तीनों सब पूरे के पूरे ले लो। और ठीक है, डेफिनेशन से तो ये ठीक है। जब हम बाइनोमियल पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। क्लियर है? अभी तो यहाँ पे कितने 3 एलिमेंट है तो मैंने मैनुअली लिख लिया। अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर दूं, मैनुअली लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, सबसेट से ही हम पावर ऑफ सेट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि पावर ऑफ सेट क्या होता है? पावर ऑफ सेट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल सबसेट। जैसे अगर मैं यहां पावर पावर ऑफ सेट ए की बात करूं, इसको डिनोट करते हैं पी ए, ठीक है। तो पावर ऑफ सबसेट सेट ए क्या होगा? पहले क्या करेंगे, सेट ए के सारे सबसेट लिख लेंगे और उसको उसका एक सेट बना लेंगे। देखो, इसी को बोलते हैं पावर से। क्योंकि वो ठीक है, यहाँ एग्जांपल लिया तो मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। इन सबको इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख लेना है। अब देखो ये जितने भी है ना, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी है, वो सब के सब एलिमेंट ट्रीट किए जाएंगे। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सेट। ऑल राइट, अभी देखेंगे वो आगे आने वाला है। एग्जाम्पल ले लो आप। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन इट्स सबसेट आर। अभी अभी देखा हमने, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। अगर तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? पहले 5 होगा, फिर 1 2 3, ठीक है, 1 2 1 3, then 2 3, and then 1 2 3. Number of subset 2 to the power 3, which is nothing but 8. काउंट भी कर सकते हो। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? देखो मैंने क्या, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जब जो सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अभी इस पूरे सबसेट को देखो, उसमें एक एलिमेंट ऐसा है, एक सबसेट ऐसा है जो एग्जैक्टली सेम है ए की तरह। बस इसको अगर मैं हटा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। तो यहां पे प्रॉपर सबसेट की बात करो तो ये हो जाएगा 5 1 2
राइट 1,3 राइट दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3 minus of 1 that is 7। नंबर ऑफ नॉन वाइड सबसेट, नॉन वाइड मतलब ये तो वाइड सेट हो गया ना, मैंने बताया ना एम्प्टी सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, बस इसको हटा देंगे तो देखो ये हो जाएगा आपको 1। ठीक है, ये भी अगेन हो जाएगा आपका 2 to the power 3 minus of 1 which is 7। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है? ओके, नाउ यू कैन सी दिस, लेट ए इज अ सब, ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेट ए is okay is a subset is a set which contain 1 2 curly braces के 3 4 5, which of the following statement are incorrect and why। मैंने बताया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे देखो मैं इसको रिपीट करता हूँ। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट लिखे गए हैं, ये ठीक है एक एलिमेंट होंगे 1 2। ठीक है देखो ये जो है लिखा हुआ है ये भी एलिमेंट है इस सेट का, देखिए इसको मैंने एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है सेपरेटिंग बाय कोमा, राइट ना। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्या सबसेट ए का सबसेट है। हम्म, क्या ये सब नो एलिमेंट है ना इसके, इसके एलिमेंट है, राइट। क्या ये सही है? यस। ये तो गलत हो गया आपका, क्या ये सही है? यस। दूसरा, लुक एट दिस, देखो यू मस्ट बी बड़े, देखो सबसेट भी एक सेट होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। यू मस्ट बी सर ये तो सबसेट है, नहीं बाबा ये एलिमेंट है ना। अगर इसके सबसेट लिखूं तो इसको इस तरीके से लिखूंगा, अब ये इसके सबसेट हो गए, अभी नहीं था ये। अब देखो ये क्या, यस, क्या वन एलिमेंट है ए का? यस। क्या वन ए का सबसेट है? नहीं। इसको अगर सबसेट लिखना होगा तो ये इस तरीके, अब ये इसका सबसेट है, ठीक है, ये गलत है। 1 to 5 ए बिलोंग्स टू, क्या सबसेट है ए का? यस। देखो अब इसको कर्ली ब्रेसेस का अंदर लिखा, 1 to 5 एलिमेंट है, उसको कर्ली ब्रेसेस का अंदर लिखा, ये इसका सबसेट है, ठीक है। ओके, क्या कर्ली ब्रेसेस के अंदर 1 to 5 बिलोंग्स टू ए? नो, 1 to 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सबसेट होगा, बट उसको बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, गलत है। 1 to 3, 1 to 3 नो, 3 अलग नहीं है, 3 कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, 3 और 4 एक सेट है जो कि एलिमेंट है सेट ए का, ये अलग नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं लिख सकते। 5 बिलोंग्स टू ए, नो। क्या 5 सेट ए में है? नहीं है, गलत। क्या 5 सेट ए का सबसेट है? प्रॉपर्टी से हमें पता है कि 5 सारे सेट का सबसेट होता है, तो यस। क्या ये सबसेट है? नो, मैंने बताया ना ये नहीं लिख सकते, ये तो एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, नहीं है, गलत है। ये सही है, ये गलत है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करो, क्लियर है? ओके, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे ए का देखो, ठीक है, अब ए के अगर सबसेट लिखने हो तो मैंने क्या बताया,
पहले वाले का सबसे पहले तो फाइव लिखेंगे। फाइव सारे सेट का सबसेट होता है। उसके बाद वो जो एलिमेंट है वो खुद हो, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। नहीं, बी का देखो दो एलिमेंट है, तो एक तो पहले तो फाइव होगा, फिर एक एक करके लेंगे। कंसीडर ऑल एलिमेंट टेकिंग वन एट ए टाइम, वन वन ले लिया, आप टू एट ए टाइम ले लो। सी, ये तो मैं बता चुका हूँ, फाइव होगा, फिर वन ले लो, सॉरी कोमा नहीं अंदर में, क्लियर है। फिर टू, देन थ्री, ओके, देन फोर, देन वन टू, वन थ्री, वन फोर, देखना कुछ मिस ना हो, देन टू थ्री, टू फोर, देन थ्री फोर, राइट। इस तरीके से हो गया। यस, एट द एंड वन टू, थ्री एट ए टाइम, टू एट ए टाइम लिया, अब थ्री एट ए टाइम भी तो लेना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा ना। तीन तीन एलिमेंट लो, देखो पहले स्टार्ट किया गया फाइव से, फिर एक एक एलिमेंट लिया, फिर दो दो एलिमेंट लिया, सारी कॉम्बिनेशन, फिर थ्री थ्री एलिमेंट्स लेंगे, एट द एंड ऑल एलिमेंट्स, क्लियर है। उसके बाद वन टू थ्री, देन वन टू फोर, देन टू थ्री फोर, देन थ्री फोर वन, और कोई कॉम्बिनेशन बचा, देन एट द एंड वन टू थ्री फोर। कैन यू से दिस, ये लिखो, देखो ये तो एक भी एलिमेंट है, इसके जो सबसेट होंगे फाइव खुद ही होगा, एक ही हो सकता है पॉसिबिलिटीज, फाइव, क्लियर है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना खुद से। ऑल राइट, पावर ऑफ सेट, ये तो मैं बता चुका हूं, किसी भी सेट का पावर, ठीक है, पावर ऑफ एनी सेट इज नथिंग बट व्हाट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ दैट सेट। जैसे देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज अ सेट ऑफ, सेट हैज n elements that its power a has to do annual, yes। अरे किसी भी सेट का अगर पावर लिखना है तो क्या करेंगे, पहले उस सेट का सबसेट लिखेंगे, और उसी सबसेट को एज एलिमेंट ट्रीट करेंगे, और एक अनदर सेट बना लेंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो, एग्जांपल ए के पास एक ही एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट होंगे, अगर मैं ए की बात करूं, अगर एक एलिमेंट, इसके सबसेट लिखो, नंबर ऑफ सबसेट, तो कितने होंगे, एक तो फाइव होगा, दूसरा ये एलिमेंट खुद होगा। आप इसका पावर लिखना है, पावर ऑफ दिस सेट, तो ये कितना होगा, ये जो सबसेट बनाया, आप इसका एक सेट बना दो। इसका अगर सेट बनाएंगे तो इसको एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, सेपरेटिंग बाय कोमा। उसी तरीके से बी के सबसेट लिखो, बी के एलिमेंट वन और टू है, तो इसके सबसेट हो गए फाइव, ठीक है, फाइव वन टू, लिखो लुक एट दिस, इसको क्या किया हमने, एक सेट बना लिया, अब ये पावर ऑफ सबसेट हो। तो अगर देखो ए दे दिया आपको, उसमें मुझे पता चल गया कि इसमें दो एलिमेंट है, तो पावर ऑफ दिस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसमें होंगे टू टू द पावर। कैसे, पावर ऑफ सेट है क्या, सेट ऑफ ऑल सबसेट, अगर सेट दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टू टू पावर एन, तो वही तो एलिमेंट होते हैं पावर ऑफ सेट में, तो पावर ऑफ सेट में भी जो टू टू पावर एन एलिमेंट होंगे। क्लियर है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये अभी जो सबसेट निकाला सीख लिया वही इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ सेट में क्या करना है, सबसेट निकाला, उसको एक सेट बना दिया उसके एलिमेंट को लेके। We observe that number of element in power set of a given set is 2 to the power n, where n is the number of element on the given set.
ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो पावर ऑफ ए भी सबसेट होगा पावर ऑफ बी का, ऑब्वियसली। इसे देखो, एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट in the power of set is, okay, number of element in a power of set is 128, then find the number of element in the set. Okay, let, अभी भी देखा हमने, let number of element in a set be n. अगर किसी भी सेट का अगर एलिमेंट n है तो पावर सेट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट 2 to the power n, and it is given this is equal to 128. ठीक है, 128, तो 128 yes, 2 to the power 7, 64 into 2 is nothing but 128. Yes, can you see this? 2 to the power n is equal to 2 to the power, when base is same then we can equate the power. Condition is base should not be 0 or plus minus 1, जो कि नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, अब वेन डायग्राम पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैंने बताया सबसेट, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और ये वेन डायग्राम, ये आपको आगे बहुत यूज होगा। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है, सेट को ना पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको विजुअली आप देख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दैट कर्ली ब्रेसेस, इसको हम, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, जनरली सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ये कोई जनरल वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सेट को सर्कल से ही रिप्रेजेंट करना, आप किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? So Venn diagram are pictorial representation of sets using circle or other set. जनरली सर्कल लेते हैं लेकिन आप अदर से भी ले सकते हो। ओके, यूजिंग सर्कल और अदर से विद इन अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। तो रेक्टेंगल उसको यूनिवर्सल सेट, ठीक है, बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट्स को सर्कल से। ओके, टू इलिस्ट्रेट रिलेशनशिप एंड ऑपरेशन बिटवीन सेट्स, दे आर हेल्पफुल टूल टू विजुअलाइज। ठीक है, इसको विजुअलाइज करना आसान होता है। वेन डायग्राम में क्या आता है, इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम देख पाएंगे ना चीजें कैसे हो रही है, राइट? कुछ इसके बेसिक्स पहले देख लेते हैं, देन विल डाइव इनटू द ऑपरेशंस। ऑलराइट, अच्छा, ये एक नया वर्ड आ गया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल नंबर था किसी भी सेट के जो एलिमेंट है उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट डिनोट्स बाय एन ऑफ सेट ए, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, मतलब उसके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। फॉर फाइनाइट सेट कार्डिनलिटी इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यस, फॉर्मूला फॉर कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये फॉर्मूला देखेंगे आगे, डोंट वरी। अभी के लिए आपको ये रिप्रेजेंट करना कि n अगर किसी सेट के आगे लग गया, इसका मतलब हम उसके कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसके एलिमेंट। जैसे अगर मैं ले लूं ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, एन ऑफ सेट ए कितने कितने एलिमेंट्स हैं, 4, ये होगा। इसी को बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ऑन सेट। ऑल राइट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? देखो, यूनिवर्सल सेट होता है अल्टीमेट, एट ए यूनिवर्स, सब इसी के अंदर है। अगर मैं लेता हूं यू, इसको यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5। सेट ए ले लेता हूं मैं, 1 2
5। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो होता है जो सेट ए में नहीं है। सेट ए में 1 to 5 है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में 1 to 5 नहीं हो सकता। यूनिवर्सल सेट से ही लेंगे ना, यूनिवर्सल सेट के ही अंदर दोनों है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? सेट ए का उल्टा, दूसरा रो, जो सेट ए में है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 1 to 5, इसमें 1 to 5 है, तो 3 और 4 ये आ गया आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है ना, देखो मैंने अभी क्या बताया, सेट ए में हो गया 1 2 5, राइट, 1 2 5 आ गया इसमें, तो 3 यहाँ पे कहीं होगा, 4 यहाँ। देखो सेट ए में 1 to 5 है, तो जो बचे सेट इस सर्कल के बाहर, सेट ये सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सर्कल के बाहर जितने भी रीजन है वो आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो इससे मैं क्या डिराइव कर सकता हूं कि सेट ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। यस, सेट ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अगर आप ऐड कर दो तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखो, तो ये ध्यान में आपको रखना है। किसी भी सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो उस सेट के कंप्लीमेंट सेट में होगा, राइट। अब इनकी प्रॉपर्टी देखो, सारे जो सेट्स है ना उसके जो प्रॉपर्टीज है वो ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है, इस साइन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। आगे हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो एलिमेंट जो दोनों में हो उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट, जैसे देखो ए 1 2 3 4, बी हो गया आपके 6 7 3 2। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो मैं वो एलिमेंट देखूंगा जो इन दोनों सेट में हो। कौन कौन से एलिमेंट इन दोनों सेट में? 3 इसमें भी है, इसमें भी याद है। उसके बाद 2 है, 2 है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन या तीन सेट का इंटरसेक्शन या फिर इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लो, तो वो सारे एलिमेंट इस इंटरसेक्शन वाले सेट में, ये भी एक सेट हुआ ना, इसमें वही एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट में हो, कॉमन हो। अभी देखो, अगर मैं सेट ए और कॉम्प्लीमेंट, अभी भी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज दैट सेट ओके व्हिच कंटेन ऑल दोज एलिमेंट व्हिच डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए में एलिमेंट होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, इनका इंटरसेक्शन तो 5 होगा ना, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। यूनियन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ दैट टू सेट, इन दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी, क्या करूं, इन दोनों सेट को कंबाइन कर दूंगा, 1 2, अब रिपीट नहीं करना, इसमें भी 2 है, 2 है, रिपीट नहीं करना, 3 4 4 हो गया, उसके बाद 6 7। कंबाइनिंग ऑफ दो टू सेट इज नथिंग बट यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। दिस इज इंटरसेक्शन एंड दिस इज यूनियन, यूनियन ऑफ टू, राइट। अच्छा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन अभी भी बताया मैंने, अगर सेट की कोई भी सेट और उसके कंप्लीमेंट को कंबाइन कर दो तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है, तो ये यूनियन सेट होगा, राइट। अगर यूनिवर्सल सेट का ही अगर मैं कंप्लीमेंट ले लूं तो 5 हो जाएगा। अरे यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट अल्टीमेट सेट, के बाद हम देख ही दे रहे हैं, तो 5 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं है। किसी भी सेट के का जो कंप्लीमेंट है उसका दोबारा कंप्लीमेंट ले लो, देखो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इस सेट अगेन, वही साइड आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है।
ऑल राइट, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, इसका अगर मैं फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, अगेन आई टेक द कॉम्प्लीमेंट, तो जो इस कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में है वो इसमें नहीं होना चाहिए, तो ये कौन सा आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, 1 2 5, जो कि सेट ए है, राइट। इफ ए इज अ सबसेट, इसको पढ़ना सीख लो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा वो सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होगा, रिवर्स हो जाता है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट होगा तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए बट नॉट बी, इसको भी पढ़ना सीखो, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अभी एग्जांपल मैं कहां लूं, रुको, लेट मी टेक द एग्जांपल। इसको भी डिटेल में देखें, डिफरेंस ऑफ सेट, राइट। सो लेट्स से ए इज नथिंग बट इक्वल टू 1 2 3 4 5 and b is nothing but equal to 3 4 5। अगर मैं a, तो इस सेट में वही एलिमेंट होंगे जो a में है और b में नहीं है, ठीक है। तो देखो a में जो भी एलिमेंट है और जो b में एलिमेंट है, तो b वाले एलिमेंट को a वाले एलिमेंट से हटा दो, तो वो 3 4 5 है, यहाँ पे 3 4 5, इसको हटा देंगे, जो बचेंगे वही इसके एलिमेंट, इसको बोलते हैं a बट नॉट b, दैट सिंपल, ऑल राइट, ओके। और इसको इस तरीके से भी देखो, ये अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस वन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते, ए बट नॉट बी, अगर ये लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा बी बट नॉट ए, क्लियर है, ओके, ग्रेट, ओके। समटाइम देखो कॉम्प्लीमेंट को एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, नॉट, इन सब पे ध्यान दो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। अगर कहीं नॉट वर्ड आए तो वो कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, जैसे देखो द वर्ड नॉट correspond to the complement of a set, जैसे मैंने बोला ना, ए बट नॉट बी, लाइक दैट, बट नॉट बी, बट नॉट बी मतलब क्या, जो बी नहीं है वही तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए बट नॉट बी, ऑल राइट, ओके। सो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखो ना, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट वी विल सी इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो फॉर द टाइम बीइंग आप यहां तक अपना, ठीक है, तो रिवाइज करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज आर राइट। लेट्स टेक इट वन बाय वन, एक ही बार मैं पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर है, ओके एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑलराइट। अगेन आई एम सेइंग, देखो 11th में बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, वो बैकलॉग्स रख लेते हैं, चीजों को सीरियसली नहीं लेते, ठीक, कर लेंगे, ये एटीट्यूड होता है, प्रोकास्टिनेशन, एंड इफ यू मेक दिस योर हैबिट, ओके, तो लास्ट में पछताओगे, इतना बैकलॉग्स हो जाएगा आप इसको टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी आज आप पढ़ते हो, आपके क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जा रहा हो या फिर यहाँ भी जो पढ़ते हो, उसको उसी दिन कंप्लीट करो विद क्वेश्चंस, क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लियर है, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अगेन आई एम सेइंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड सपोर्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बाय।